नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। बिहार में विपक्षी महागठबंधन एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार बजाय एकजुटता नहीं बल्कि अंदरूनी खींचतान है। कांग्रेस, राजद, भाकपा माले और वीआईपी पार्टी के बीच सीट बंटवारे को लेकर तकरार बढ़ती जा रही है। भाकपा माले ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर दिया है, लेकिन कांग्रेस अपनी शर्तों पर मैदान में उतरने की तैयारी में है। दरअसल देश हो या बिहार की राजनीति, महागठबंधन हर बार बनता जरूर है, लेकिन पार्टियों के आपसी स्वार्थ के चलते चुनाव से पहले ही इसका अस्तित्व डगमगा जाता है। क्या इस बार भी वही कहानी दोहराई जाएगी? क्या कुछ हो रहा है बिहार की राजनीति में, आइए जानते हैं विस्तार से। बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन में दरार। बिहार की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। वजह है आने वाले विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं बचा है, लेकिन विपक्षी दलों के गठबंधन यानी महागठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। सीट बंटवारे को लेकर कई दलों के बीच तनातनी तेज हो गई है। भले ही नेता मीडिया और मंचों पर एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन पर्दे के पीछे गहराते मतभेद साफ दिखाई दे रहे हैं। चुनाव नजदीक आते ही ये मतभेद और भी ज्यादा बड़ा रूप ले सकते हैं। महागठबंधन में मची खींचतान कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, भाकपा माले और विकासशील इंसान पार्टी के बीच सीट बंटवारे को लेकर तकरार लगातार गहराते जा रही हैं। जहां भाकपा माले ने साफ तौर पर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर दिया है, वहीं कांग्रेस अब भी अपने शर्तों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। महागठबंधन का सबसे बड़ा चेहरा तेजस्वी यादव माने जा रहे हैं। हाल ही में भाकपा माले लिबरेशन के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि तेजस्वी ही गठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। उन्होंने साफ किया है कि चाहे यह घोषणा आधिकारिक हो या नहीं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि तेजस्वी को ही महागठबंधन का चेहरा मान लिया गया है। इसका मतलब यह है कि माले पार्टी तेजस्वी के नेतृत्व को स्वीकार कर चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी को अपनी भूमिका और हिस्सेदारी को लेकर चिंता सता रही है। कांग्रेस इस बार खुद को सिर्फ समर्थन करने वाली पार्टी नहीं बल्कि एक मजबूत और बराबरी की साझेदार के रूप में पेश करना चाहती है। यही वजह है कि राहुल गांधी बार बार बिहार का दौरा भी कर रहे हैं, जिससे ये साफ हो गया है कि कांग्रेस इस बार चुनाव को गंभीरता से ले रही है और मैदान में मजबूती से उतरना चाहती है। हाल ही में कांग्रेस के कुछ बड़े नेता तेजस्वी यादव से मिले। इस मुलाकात में खास तौर पर सीट बंटवारे की बात हुई। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि सीट बंटवारे में देरी नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस चाहती है कि उसे समय रहते साफ कर दिया जाए कि वे कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी अब यह नहीं चाहती कि उसे सिर्फ महागठबंधन की पूरक पार्टी समझा जाए, वह चाहती है कि उसकी ताकत को भी सम्मान मिले। दूसरी ओर भाकपा माले लिबरेशन ने संकेत दिए हैं कि वह इस बार 40 से 45 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। जी हाँ, पार्टी का कहना है कि उन्होंने इन सीटों पर पिछले 2 सालों से मेहनत की है और अब वे तैयार है। इसका मतलब ये है कि माले भी अब अगर महागठबंधन के भरोसे नहीं बैठी है, बल्कि अपनी रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। यह स्थिति कांग्रेस के लिए नई चुनौती बन सकती है, क्योंकि इससे सीटों का बंटवारा और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या महागठबंधन एकजुट रह पाएगा? कांग्रेस और राजद के बीच खींचतान लगातार बढ़ती जा रही है। कांग्रेस को लगता है कि उसे नजरअंदाज किया जा रहा है, जबकि राजद मानता है कि मैदान में असली मेहनत उसी ने की है। ऐसे में राजद चाहती है कि सीटें भी उसे ही ज्यादा मिले और नेतृत्व भी उसी के पास रहे। यह स्थिति टकराव पैदा कर सकती है। यह खींचतान सिर्फ कांग्रेस और राजद के बीच ही नहीं है। गठबंधन में शामिल वीआईपी पार्टी यानी विकासशील इंसान पार्टी भी चाहती है कि उसे सम्मानजनक सीटें मिले। इससे साफ है कि महागठबंधन के अंदर हर दल अपनी अहमियत साबित करने में जुटा हुआ है। इन सब बातों से साफ है कि महागठबंधन के अंदर मतभेद गहरे होते जा रहे हैं। अगर सीट बंटवारे पर जल्द सहमति नहीं बनी तो गठबंधन टूट सकता है। कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना सकती है और अगर उसकी बात नहीं मानी गई तो महागठबंधन को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है।
और इसके सीधे सीधे फायदे एनडीए यानी भाजपा और जेडीयू को मिल सकता है। जी हाँ, अब तक महागठबंधन की कई बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंची हैं। सीटें कितनी होंगी, कौन कहां से लड़ेगा, ये सब अभी भी तय नहीं है। चुनाव आयोग जल्द ही तारीखों का ऐलान कर सकता है। ऐसे में अगर महागठबंधन समय रहते उम्मीदवारों और सीटों का फैसला नहीं करता तो यह बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। कहा यह भी जा रहा है कि जल्द ही महागठबंधन की एक और बैठक होगी और उस बैठक में सीटों को लेकर कुछ नतीजे सामने आ सकते हैं और कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी ये भी तय हो सकता है। बीजेपी को मिल सकता है बड़ा मौका। दूसरी ओर भाजपा और एनडीए की पार्टियां इन सब पर नजर रख रही है। उन्हें उम्मीद है कि अगर महागठबंधन में टूट फूट होती है तो उन्हें सीधा फायदा मिलेगा। भाजपा इस बार विकास, स्थिर सरकार और केंद्र के सहयोग जैसे मुद्दों को लेकर जनता के सामने जाएगी। इसलिए अगर विपक्ष एकजुट नहीं रहा तो उसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। जी हाँ, महागठबंधन का इतिहास देखें तो हर चुनाव से पहले इसका गठन होता जरूर है, लेकिन पार्टियों के निजी स्वार्थ और नेतृत्व को लेकर मतभेद अक्सर इसे कमजोर कर देते हैं। इस बार भी कहानी कुछ वैसी ही नजर आ रही है। भले ही भाजपा और एनडीए को टक्कर देने के लिए विपक्षी दल एक मंच पर आना चाहते हो, लेकिन सीटों की सौदेबाजी और नेतृत्व की दावेदारी एक बड़ी दीवार बनकर खड़ी हो गई है। अंत में यही कहा जा सकता है कि इस समय महागठबंधन संभावना और संघर्ष के बीच खड़ा है। कई तरीके के सवाल अभी भी सामने हैं। आखिर महागठबंधन का सीएम चेहरा कौन होगा? क्या तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन लड़ेगा चुनाव? क्या सीट बंटवारे को लेकर सभी पार्टियों में सहमति बन पाएगी या फिर बिहार में महागठबंधन एक बार फिर चुनाव से पहले ही बिखर जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब महागठबंधन की अगली बैठक में साफ होने की उम्मीद की जा रही है। लेकिन अगर खींचतान जारी रही और समय पर हल नहीं निकला तो यह महागठबंधन में एक बड़ी दरार पैदा कर सकता है। अब जबकि बिहार चुनाव का समय तेजी से नजदीक आ रहा है, विपक्षी महागठबंधन के सामने सबसे बड़ी चुनौती एकता बनाए रखने की है। सभी दलों के पास अपनी ताकत और जमीन है, लेकिन अगर यही ताकत टकराव में बदल गई तो इसका सीधा फायदा एनडीए गठबंधन को मिलेगा। अब असली परीक्षा सीट बंटवारे और आपसी समझौते की है। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।